दिन दहाड़े शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं हमारी बहनों का, मूक दर्शक बनी हुई हैं, उनके लबों पर टीएमसी के गुंडों की टेप लगी हुई है। जो सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे, पुलिस को कमजोर करे, महिलाओं की गुहार लगे और एक महिला होने के नाते मुख्यमंत्री को पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ा होना था, पर वो टीएमसी के गुंडों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है। सभी नागरिकों का सर झुक जाता है, लेकिन ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जनता और ममता बनर्जी, जो कि अब रक्षक से भक्षक बन गई है, उनके बीच में है, तो जनता को कम मत आंकिएगा, जड़ से उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल में ये कहना गलत नहीं होगा, आज वहां की जनता कह रही है, जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जहां पे पुलिस बल के शस्त्र तो झुक जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जनजातीय समुदाय की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन टीएमसी के गुंडों के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, बंदूकें होती हैं, महिलाओं पे रखी जाती है, उनको डराया जाता है और हिंदू महिलाओं को खासकर प्रताड़ित करके उनका शोषण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ होती है, कंप्लेंट उनके खिलाफ होती है। जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके परिजनों के खिलाफ की डरा के इस बात को दबा दिया जाए, शांत कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और इस मंच से जरूर कहना चाहेंगे, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसने किसी भी पार्टी के लिए वोट क्यों ना किया हो, लेकिन उसने संविधान में अपनी आस्था रखी है। ये हक संविधान देता है भारत का उसको कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो, गैर कानूनी हो, तो प्रदेश की सरकार उचित कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे और ऐसे दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से, जितनी हमारी क्षमता है, ये लड़ाई लड़ेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजूमदार जी जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनको भी डिटेन कर लिया जाता है। ऐसा क्यों है ममता बनर्जी? जो हमारे और वहां नेतागण हैं, जब वो मिलने जाते हैं पीड़ित परिवारों से, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, न्यायालय बेल देता है। तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगर रत्ती भर शर्म ममता बनर्जी में बची है, उन्हें कोई हक नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पे वो बनी रहे, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और ये लड़ाई जनता और ममता बनर्जी, जो कि अब रक्षक से भक्षक बन गई है, उनके बीच में है। और अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो जनता को कम मत आंकिएगा, जड़ से उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। ये बात पक्की है। यह भी आज पूछा जाएगा, ममता बनर्जी आपको बताना होगा कि शाहजहां शेख, जिसके गुंडे प्रथम दृष्टया ये कृत्य कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, वो कहां है? और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उनको संरक्षण देने वाली ममता बनर्जी अपने सरकारी आवास में छुपाए हों। जिस नेत्री की सोच प्रदूषित हो जाए और जो सोचने लगे कि मुझे केवल और केवल ओछी घटिया राजनीति करके सत्ता का सुख प्राप्त करना है, उसको जनता की चिंता नहीं रहती है।
और ये जो अध्यक्षा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनका ट्वीट भी है जिसका सारांश ये है, मैं एक लाइन पढ़ता हूं। पुलिस हैज फाइल्ड कंप्लेंट्स अगेंस्ट द रिलेटिव्स ऑफ विमेन विक्टिम्स इंस्टेड ऑफ फाइलिंग देयर कंप्लेंट्स। इससे ज्यादा लॉलेसनेस, अराजकता, गुंडा राज क्या हो सकता है, जहां हमारे देश की बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित ना हो और मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद रेपिस्ट के साथ खड़ी हो, बलात्कारियों के साथ खड़ी हो। इसीलिए इस मंच से ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम भी किया है और साथ में जनता का विश्वास अब ममता बनर्जी में बचा नहीं है। अच्छा होगा कि आप इस्तीफा दे दें और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको इंसाफ मिलेगा। हमें यकीन है न्यायालय इंसाफ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन सभी पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी।